नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए जा रहे ऐतिहासिक बदलाव को लेकर तो शाम के आम लोग, व्यापारी, टैक्स विशेषज्ञ और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रहे इस बदलाव को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर के रूप में बताया जा रहा है। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देशवासियों को दीपावली से पहले जीएसटी में राहत देने का वादा किया था, जिसे अब लागू कर आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये तो अच्छी बात है। 18% था, किसी पे 12% था, छूट हो जाएगी तो आम चीज खरीदने में सुविधा रहेगी लोगों के लिए। बाइक हो गई, दवाइयाँ हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, इनमें फायदा हो जाएगा बहुत। कहीं ना कहीं बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है, तो क्या कहोगे सरकार से इस तरह से ये अच्छा काम कर रहे हैं? धन्यवाद है सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी कम होने से काफी फायदा पहुंचेगा। जैसे कि हमारी रोजमर्रा की चीजें थी वो काफी कम हो जाएंगी, जैसे दूध वगैरह हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया। इन पे भी जीएसटी जो पहले की 18% लगती थी, अब वो जीएसटी को घटा के 5% कर दी गई है। और जैसे कि शैम्पू वगैरह, तेल वगैरह और काफी घर के जो आइटम हम यूज करते थे उस पर भी 18% जीएसटी से 5% जीएसटी हो गई है। इससे घर के जो हमारा बिल होगा वो भी कम हो जाएगा और इससे हम अपने जो नॉर्मल वो लोग हैं वो उन पर काफी फायदा पड़ेगा। और इससे हम अपनी दिवाली के लिए जो मोदी जी ने ये ऑफर निकाला है, इससे हमको दिवाली मनाने में काफी राहत मिलेगी। ये राहत बहुत बड़ी राहत है। इससे बहुत गरीब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। दुकानदारों को भी फायदा होगा। दूध, दही, चॉकलेट में जो 18% से जीएसटी थी अब वो 5% कर दी गई है। इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलना चाहेगा लोग बागों को, बहुत फायदे होंगे इसमें। बहुत बढ़िया फैसला है हरियाणा सरकार का। फायदा मिलेगा इस बार? इससे आम लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, क्योंकि अब देखो तो जिसको गाड़ी लेनी है उसको वो भी सस्ती मिलेगी, जिसको खाना पीना है उसमें भी सस्ती है। हर तरीके से सरकार ने एक आम नागरिक के बारे में सोच के ये फैसला लिया है और ये फैसला ठीक भी है सरकार का। किस तरह की राहत दी है सरकार ने इस बार? देखो ना, गाड़ी में राहत दे दी है, जैसे गाड़ी में जीएसटी कम कर दी है, खाने पीने के में है, कपड़ों के में है और भी कई सामानों में, दवाइयों वगैरह में भी है, जिससे आम आदमी को काफी सुविधा मिलनी है। तो ये तो एक सरकार का अच्छा फैसला है। मैं तो कहूँगा सरकार को और भी ऐसे कई कदम उठाने चाहिए जो आम आदमी के लिए सही हों। ये तो आम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जो सरकार ने इतना बड़ा फैसला उठाया है, जो 18% से लेके 5% तक जीएसटी देने का काम किया है। कितनी राहत मिली है? क्योंकि देखा गया है कि दवाइयों में भी पहले भी जीएसटी काफी ज्यादा लोगों को पैसे देने पड़ते थे, अब कहीं ना कहीं काफी राहत। हाँ, लोगों के लिए खुशखबरी यही, जो पहले बहुत महंगी दवाइयाँ लेते थे, दवाइयों पे जीएसटी लगती थी, अब उनको ये राहत मिलेगी कि 18% से लेके 5% जीएसटी देने का काम जनता करेगी। ये हरियाणा सरकार ने और मोदी जी ने बहुत ही खुशी के लिए बात है। देखिए, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार लगातार जब से जीएसटी लाई है इसमें कुछ ना कुछ सुधार कर रही है और ये जो फैसला अब जीएसटी की दरों को कम करने का 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य व सराहनीय फैसला है। क्योंकि जहां इससे एक तरफ आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत को भी अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। क्योंकि जो चीजें सस्ती होंगी उसकी मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला मोदी सरकार ने ये फैसला बहुत ही सराहनीय कदम लिया है। मोदी सरकार ने जो जीएसटी कम करने का फैसला लिया, बहुत ही बढ़िया फैसला है, जिससे आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा। जीएसटी कम होने का बहुत ही प्रभाव पड़ेगा आम आदमी का घरेलू खर्चा बहुत ही कम पड़ेगा। मोदी सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। जैसे कि रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें टैक्स का जो दर है जीएसटी का वो घटा दिया गया है, तो उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी और वो देश के लिए भी अच्छा है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी चीज है। तो वो दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है, उपभोक्ताओं के लिए भी और देश की विकास के लिए भी। जो 22 सितंबर से लागू होंगे।
इन बदलाव को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा, व्यापार को राहत मिलेगी और आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वादा किया था कि दीपावली से पहले जीएसटी दरों में राहत दी जाएगी और अब वह वादा पूरा होता नजर आ रहा है। देश भर में व्यापारी, टैक्स विशेषज्ञ और युवा वर्ग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। बाजारों में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। छोटे कारोबारियों को उम्मीद है कि टैक्स का बोझ घटने से उनकी बिक्री बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को भी रोजमर्रा के सामान थोड़े से सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहां का औद्योगिक और कारोबारी ढांचा इस बदलाव से सीधा प्रभावित होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत जैसे औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं। यहां ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी और हैंडलूम उद्योग पर जीएसटी बदलाव का असर देखने को मिलेगा, खासकर पानीपत पर, जिसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि टैक्स स्लैब में राहत मिलने से कपड़ा उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल कंपनियों का इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही हैं। हरियाणा के किसानों और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोगों को भी इससे राहत मिल सकती है। कई कृषि उपकरणों और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स दरें घटने से गांव में उपभोक्ताओं का बोझ हल्का होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये कदम न केवल देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता को कितनी राहत मिलती है, क्या ये वाकई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएगा, जिसकी उम्मीद लगातार जताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। सरकार का कहना है ये बदलाव आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन संशोधनों को लेकर बाजार से लेकर गांव तक में हलचल देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देश से वादा किया था कि दीपावली से पहले जीएसटी दरों में राहत दी जाएगी। अब जब ये वादा पूरा होता नजर आ रहा है तो आम लोग, व्यापारी वर्ग, टैक्स विशेषज्ञ और युवा सभी में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जीएसटी दरों को सरल और व्यवहारिक बनाने के मकसद से सरकार ने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पादों पर टैक्स कम कर दिया है। खाने पीने का सामान, कपड़े, छोटे कारोबारियों से जुड़े उपकरण और कुछ सेवाओं पर टैक्स में कमी दी गई है। विशेष मानते हैं कि इससे महंगाई में थोड़ी कमी आ सकती है और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। छोटे दुकानदार और व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक टैक्स कम होने से बिक्री बढ़ेगी और कारोबार में तेजी आएगी। युवाओं और स्टार्टअप सेक्टर पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आईटी सेक्टर और नए कारोबारी शुरू करने वाले युवा उद्यमियों के लिए यह आसान तरीका साबित होगा। इसी के साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं, तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोनू, जैसे कि टैक्स की दरों में लगातार बदलाव किया गया है, तो इससे आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए जैसे टैक्स में काफी बदलाव जो यहाँ पर किए गए हैं, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बोला कि जिस तरीके से दीपावली से पहले बड़ा तोहफा जो है वो यहाँ पर जनता को, व्यापारियों को जो है यहाँ पर देने की बात कही, और वो कहीं ना कहीं तोहफा जो है वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जनता को जो है वो तोहफा यहाँ पर दे दिया। जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव यहाँ पर ज्योति खड़ा है, तो जीएसटी के देखते कहीं ना कहीं आम वर्ग से लेकर के कहीं ना कहीं एक छोटा व्यापारी से लेकर के यहाँ पर एक खुशी की लहर यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। जिस तरीके से जीएसटी की दरें जो
यहाँ पर घटाई है, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे एक रौनक जरूर यहाँ पर जनता के जो है व्यापारी के बीच में देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखी जा रही है, जो कि जिस तरीके से किसानों के उपकरणों को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से जीएसटी यहाँ पर जो कम की गई है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों की चेहरे पर जो है वो खुशी यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में काफी जो है कई कदम जो है यहाँ पर उठाए, और कहीं ना कहीं वो कदम जो है फायदेमंद जो है वो किसानों के लिए यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो पैसों जो है हर साल में जो है 3 बार किस्त देने की बात है, चाहे वो इस तरीके से अब जीएसटी को लेकर के जिस तरीके से काम जो जीएसटी के दाम जो कम किए हैं उपकरणों को लेकर के, कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर खुश होता हुआ जो यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के या फिर सोलर ऊर्जा को लेकर के बात की जाए, तो जिस तरीके से जीएसटी जो लगती थी वो जीएसटी 5% कर दिया, तो कहीं किसान जो है एक राहत की सांस जरूर यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो किसान इस उपकरण को खरीदने के लिए तो कहीं ना कहीं जीएसटी का बोझ जो है वो किसान के कंधे पर पड़ता था, चाहे वो सोलर ऊर्जा को लगाने की बात हो जाए, चाहे वो तमाम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात हो, ट्रैक्टर को लेकर के बात होती, जिस तरीके की चीजें जो किसान की जो यूज में आती है वो कहीं ना कहीं जीएसटी की मार जो है वो किसान के ऊपर पड़ती थी। लेकिन जिस तरीके से अब 18% से लेकर के 5% जिस तरीके से जीएसटी जो है वो लगाई है और कहीं ना कहीं घटाई है, उसको लेकर के एक राहत जो है वो किसान यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो अब वो समय नहीं रहा कि जिस तरीके से अब किसान जो है वो ट्रैक्टर यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली या तमाम तरीके के हेरॉन जो खरीदते हैं, तो भी खेत की जोत बोत के लिए वो जो है वो किसानों के लिए काम आते हैं। लेकिन इन पर जब जीएसटी लगती है तो कहीं ना कहीं किसान एक आधार जरूर होता है कि अगर इस तरीके से दाम वो जो है कहीं ना कहीं दाम तो जब इकट्ठे कर लेता है, लेकिन जब जीएसटी का बोझ पड़ता है तो किसान की कमर यहाँ पर टूटती हुई साफ तौर से जा सकती है। जिस तरीके से 18% से लेकर जब 5% के दाम कम किए हैं जीएसटी को लेकर के, तो यहाँ पर एक किसान राहत की सांस और कहीं ना कहीं चेहरे पर खुशी यहाँ पर देखी जा रही है। वही बात की जाए तो जो कि इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक छोटे व्यापारियों की बात की जाए तो छोटे व्यापारियों के उपकरण को लेकर के यहाँ पर भी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीएसटी के दाम कम किए हैं, जिस तरीके से 5% यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो 18, 28 और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जीएसटी लगती थी अब उनके दाम यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। जिस तरीके से जो छोटे व्यापारियों को लेकर के अब कहीं ना कहीं खरीदारी करने के लिए जब जाएंगे तो जीएसटी कहीं एक नामात्र के बराबर जो है वहाँ पर जीएसटी कहीं ना कहीं लगाई गई है। तो कहीं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि देश को एक तोहफा यहाँ पर देंगे जो सभी वर्गों को, तो कहीं ना कहीं वर्ग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सरकार का धन्यवाद यहाँ पर साफ तौर से करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अगर बात करें तो किन उत्पादों को इस बदलाव में लाया गया है जिन पर से जीएसटी हटाया गया है? जो कि देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से छोटे व्यापारी वर्गों की बात की जाए तो चाहे वो कपड़ों को लेकर के बात हो, चाहे वो किराने की दुकानों की बात हो, तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दाम यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। और जो छोटा व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं एक सामान जो है वो अपनी दुकान के लिए यानी कि बेचने के लिए जो सामान खरीद के लाता था तो कुछ थोड़ा बहुत ही सामान लेके आता था, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी लगातार जो है उसके खंडों पर यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही थी। तो कहीं अब जिस तरीके से जो जीएसटी घटा करके अब जो है वो कम जीएसटी कर दिए, तो उसके चलते अब छोटा व्यापारी वर्ग जो है वो खुशी यहाँ पर साफ तौर से दिखा जा रहा है। वो लगातार जिस तरीके से अब दीपावली का त्योहार आ रहा है तो कहीं ना कहीं चहल पहल जो है वो मार्केट में साफ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि लोग इतना बजट अपने घर में बना करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सामान अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई आइटम सस्ता होता है तो उसको जनता जो है वो खरीदती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि दुकानों पर लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से जीएसटी के दाम जो है वो कम होंगे, क्योंकि 22 तारीख से जो दाम है वो कम हो जाएंगे, तो इसको चलते कहीं ना कहीं एक छोटा व्यापारी वर्ग से लेकर के जनता जो है वो कहीं ना कहीं 22 तारीख का इंतजार यहाँ पर कर रही है कि वो जीएसटी की जो सरकार ने जो जीएसटी के दाम कम किए हैं उसको लागू होते ही जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो भीड़ यहाँ पर लगने शुरू हो जाएगी। उसके साथ और कहीं ना कहीं 22 तारीख को भी दीपावली भी देखी जा रही है, जो कि जिस तरीके से दीपावली है तो उसके चलते भी छोटा व्यापारी वर्ग जो है वो 22 तारीख का इंतजार करा कि 22 तारीख आए और वो मार्केट में खरीदारी करने के लिए अपनी दुकान के लिए आइटमों को खरीदने के लिए पहुंचे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो छोटा व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है।
देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाज सिंह सैनी हो, उनका जो है लगातार जो है तहे दिल से जो है यहाँ पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए कि इससे बड़ी बात यदि देखी जाए तो किराने की दुकानों को लेकर के भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो जीएसटी के दाम यहाँ पर घटाए हैं। तो किराने की दुकान को लेकर के बात की जाए, चाहे वो साबुन को लेकर के बात की जाए, तमाम तरीके की जो यूज चीजें होती है किराने की दुकानों को लेकर के, जिस तरीके के दाम भी यहाँ पर जो घटाए तो वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग से लेकर के जनता जो खरीदारी यहाँ पर करती है जो दुकानों पर जाकर के, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश होती है। साफ तौर से देखी जा रही थी कि जिस तरीके से दीपावली और दीपावली के टाइम पर किराने की दुकान से लेकर के मिठाइयों की दुकान तक यहाँ पर लगातार भीड़ रहती है और कहीं ना कहीं 22 तारीख के जिस तरीके से लागू जो है जो हो जाएगी तो उसके चलते दुकानों पर काफी भीड़ और कहीं ना कहीं एक जनता पर जो बोझ है वो कहीं ना कहीं हल्का होता हुआ साफ तौर से देखा जा रहा है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आम जनता को इसका सीधा असर पड़ने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बदलाव से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आम जनता को होने वाला है, क्योंकि उनसे इस बदलाव का सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ने वाला है, जिसकी वजह से उनका जो बजट है वो अब ठीक तरीके से बैठेगा। और थोड़ा तो क्या कहना है, अगर बात करें आम जनता को असर पड़ रहा है और किन किन लोगों को इसका सीधा असर पड़ने वाला है? देखिए, जो कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आम वर्ग जो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है उसको लेकर के यहाँ पर एक साफ तौर से कहीं ना कहीं एक जो है साफ तौर से असर और फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मिडिल क्लास का इलेक्ट्रिक यानी कि बाइक खरीदने की बात की जाए तो बाइक खरीदने को लेकर के कई बार सोचना पड़ता था, क्योंकि जिस तरीके से दाम को लेकर के कहीं जीएसटी के जो दाम लगते थे, जो जीएसटी लगती थे, तो उसके दाम को लेकर के कहीं कहीं 20, 25 और 30 हजार रुपये का कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ा करके जो है मिडिल क्लास के लोगों को एक बाइक खरीदने को लेकर के देना पड़ता था। लेकिन जब जीएसटी के दाम यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे तो कहीं ना कहीं गाड़ियों से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज से लेकर के और कहीं ना कहीं व्हीकल की बात की जाए तो व्हीकल के दाम जो है यहाँ पर जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दी कि इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है मिडिल क्लास के लोगों की सबसे ज्यादा एजेंसियों पर जो है वो इलेक्ट्रिक एजेंसियों की बात की जाए, चाहे बाइकों की बात की जाए, चाहे वो गाड़ियों की बात की जाए, तो इस तरीके की चीजों को लेकर के यहाँ पर भीड़ जो है यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि नवरात्रि भी आने हैं और नवरात्रि के समय जो है के दाम कम होने हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो एजेंसियों पर हिसाब से देखी जा सकती है। कोई बाइक को अपनी बुक कर रहा है तो कोई 4 पहिए की गाड़ी को लेकर के, चाहे कोई स्कूटी को लेकर के, इस तरीके की गाड़ियों को यहाँ पर जो है वो बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र के समय में जो है वो 22 तारीख को जीएसटी के दाम बिल्कुल धरातल पर जो है वो लागू हो जाएंगे और उसके चलते जीएसटी के दाम जो है वो कम लगेंगे। तो इसको लेकर के कहीं जनता जो है वो लगातार जो है एजेंसियों पर भीड़ यहाँ पर लगती है नजर आ रही है। एक तरफ दीपावली है तो दूसरी तरफ नवरात्रि के त्योहार जिस तरीके से आ रहे हैं तो लोगों की भीड़ जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जीटी अगर 300 सीसी गाड़ी की बात की जाए तो इसके ऊपर अगर सीसी की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर 40% जरूर यहाँ पर दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन इससे अगर नीचे गाड़ी खरीदते हैं तो दाम जो है वो कहीं ना कहीं आम मिडिल क्लास को देखते हुए कोई जीएसटी जो है वो लागू करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के लोगों को इस राहती खास जरूर यहाँ पर देखने को मिलती है। जब अपने की बात करी तो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के और सरकार बीजेपी का जो यहाँ पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जो मोदी कहते हैं वो यहाँ पर करके दिखाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर धन्यवाद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जैसा कि पूरे देश की जनता इस चीज की खुशी मना रही है कि जीएसटी की दरों में बदलाव आया है। अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस बदलाव को लेकर? देखिए, जो कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से 22 तारीख से जो है जीएसटी लागू हो जाएगी तो इसके चलते कहीं एक अगर चुनावों को लेकर के बात की जाए तो बिहार के चुनावों को लेकर के यहाँ पर एक सरकार को बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जीएसटी को लेकर जब केंद्र सरकार जीएसटी को लागू करेगी तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो कहीं बीजेपी की तरफ सोचेगी और कहीं जिस तरीके से बिहार के चुनाव में कई राज्यों में जो है चुनाव होने और चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा जरूर यहाँ पर होने वाला है। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार यहाँ पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने साफ तौर से कहा अगर जिस तरीके से देखा जाए तो 11 साल अगर बीजेपी सरकार रही है तो उन्होंने पहले जीएसटी के दाम कम क्यों नहीं करे। आखिरकार जब कई राज्यों में चुनाव है तो इसको लेकर के अब दाम कम किए जाए, जीएसटी घटाई यहाँ पर जा रही है, तो इसको लेकर के यहाँ पर विपक्ष लगातार हमला जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आम जनता की बात की जाए तो आम जनता यहाँ पर जो है वो सरकार का धन्यवाद यहाँ पर ज्योति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस जीएसटी का जो है वो कहीं ना कहीं
सरकार के यहाँ तक फायदा जरूर पहुंचना है, चाहे वो बिहार के चुनावों की बात की जाए, चाहे वो तमाम राज्यों के चुनावों की बात की जाए। तो इस चुनावों को लेकर के कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो बीजेपी सरकार की तरफ फिर दोबारा से जो है कहीं ना कहीं रुख जो है वो अपनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से तोहफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, कहीं ना कहीं कैबिनेट और केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री है उनके लेकर के तमाम तरीके से जो सूझबूझ और कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख करती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या कुछ अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलने वाला है? देखिए, जो कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो तमाम तरीके की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए तो जिस तरीके से चाहे वो किराने की दुकानों की बात की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, चाहे तमाम तरीके की इन चीजों को लेकर के बात की जाए, तो जिस तरीके से जीएसटी के दाम घटे तो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं काम क्षमता से लेकर के और कहीं ना कहीं गरीब के तबके लोगों तक सोचा है, तो कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर जरूर पहुंचना है। लोगों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं रुख जो है वो अलग अलग बदल चुकी साफ तौर से देखी जा रही है। जिस तरीके से कायदे के व्यापारी वर्ग से लेकर छोटा व्यापारी वर्ग का जो दुकानदार होता है तो वो भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम को कम खरीद के लाता है। कहीं ना कहीं दुकान में जो है वो सामानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जीएसटी के दाम जिस तरीके से पहले लगे हुए थे तो उसके चलते दाम जो सामान है आइटम है वो कम लेके आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से जीएसटी 22 तारीख से लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो छोटा व्यापारी वर्ग से लेकर के कहीं ना कहीं गरीब जनता तक जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है। चाहे जिस तरीके से जो कि सबसे बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं व्हीकल्स को लेकर के बात कर ली जाए तो 2 व्हीलर को लेकर के कहीं 4 व्हीकल्स की बात की जाए तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं सोचता था कि गाड़ी खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, तो इसको लेकर के उनको यहाँ पर फायदा जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं लड़के कपड़ों को लेकर के एक शौक जो पहनने का जो आम जनता को होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच जो है वो जनता के यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, उनके हाथ वहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जीएसटी के दाम यहाँ पर घटेंगे तो जिससे 5% जिस तरीके से दाम यहाँ पर खान पान को लेकर के बात की जाए तो मिठाइयों की दुकानों को लेकर के यहाँ पर देखा जाए कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने मुंह का मिठास जो है मिठाई से जो है पूरा यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर जो है वो जनता और कहीं ना कहीं छोटा व्यापारी वर्ग जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। जी, और लगातार विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि होने वाले चुनाव को लेकर ये बदलाव किया गया है ताकि बीजेपी होने वाले चुनाव में बढ़त बना सके, लोगों का विश्वास जीत सके। क्या ऐसा सही है जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, आप उसे सही मानते हैं? बिल्कुल, जो कि मैंने आपको ये बताया कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमला यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी सरकार पर, जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष चुनावों को देखते हुए क्योंकि कई राज्यों में जो है चुनाव होने और चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम वर्ग से लेकर के गरीब जनता तक जो है वो कहीं ना कहीं जो तोहफा देने की बात कही है फिर उनकी सोच के अनुसार जिस तरीके से एक बहुत अच्छी पहल जो है जो यहाँ पर शुरू करी है वो कहीं ना कहीं चुनावों में जरूर फायदा यहाँ पर होना जरूर बिल्कुल होना है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे अगर देखा जाए तो सरकार लगातार कई बार जो है सरकार कई सालों से जो है वो जनता के बीच में है, लेकिन इस सरकार ने पहले दाम कम करे या जीएसटी के दाम पहले क्यों बढ़ाए और फिर उसके बाद दाम क्यों घटा रही है। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमला करता हुआ साफ तौर से देखा जाता है, लेकिन साफ साफ ये भी विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं कई राज्यों में तो इसको लेकर के यहाँ पर एक तोहफा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जो शब्द हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो लुभावना सपने दिखाने की बात हो जाए, इस तरीके की चीजें जो है वो विपक्ष यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लुभावना वादा नहीं बल्कि एक 22 तारीख की जो है लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा यहाँ पर जरूर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव है जिसकी उसको किसी का अहम रोल सरकार को बनाना सरकार को गिनाना, तो इस तरीके से जनता गरीब से लेकर के मिडिल क्लास तक के हाथ में होता है। जिस तरीके से सरकार ने मिडिल क्लास से लेकर के और गरीब जनता तक जो सोचा है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले यहाँ पर मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कि जीएसटी के दाम जो घटाए और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के आम
जो है हाथों तक पहुंचाने की आइटमों की बात यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं तमाम जिस तरीके से चुनाव कई राज्यों में होने तो उसका फायदा यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाएगी, कई राज्यों में सरकार बना भी सकती है। तो इस तरीके से अनुमान यहाँ पर विपक्ष लगाया जाता है कि जिस तरीके से जीएसटी के दाम और जनता की जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ फिर जो है वो कहीं ना कहीं विकास होता हुआ साफ तौर से देखा जा रहा है। जी, और जैसा कि 22 सितंबर से ये दरें लागू हो जाएंगी, तो बाजारों का माहौल कैसा है, क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? देखिए हमने दुकानदारों से भी बात करी तो दुकानदार जिस तरीके से बड़ा दीपावली का पर्व त्योहार जो है कैसा है, पूरे देश में जो है बड़े धूमधाम से बनाया जाता है और बड़ा पर्व जो है ये माना जाता है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से दुकानदार अपने छोटे व्यापारी वर्ग से लेकर के तमाम तरीके की बात की जाए तो और भी व्यापारी वर्ग है, चाहे वो मिठाइयों के व्यापारी वर्ग की बात कर ली जाए, चाहे वो लत्ते कपड़े व्यापारी वर्ग की बात कर ली जाए, चाहे वो किराने दुकानों की व्यापारियों की वर्ग की बात कर ली जाए, तो इस तरीके की जो इस त्योहारों पर जो है वो कहीं ना कहीं आइटम कम खरीद के लाते, क्योंकि जीएसटी जिस तरीके से लगातार लोगों की आम जनता की कमर तोड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सामान ला करके भी अपनी बिक्री या कहीं ना कहीं खरीदारी जो है करते हुए नजर आते हैं। दीपावली का सरकार ने तरीके से तोहफा जहाँ पर दीपावली दिया है, तो इसके चक्कर छोटा व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं 22 तारीख का इंतजार करा और 22 तारीख के बाद जो है मार्केट में पहुंचेगा और पूरी तरीके से यहाँ पर भरपूर खरीदारी करता हुआ यहाँ पर देखा जाएगा। जनता यहाँ पर पहुंचेगी, जो दुकानदारों से लेगी, व्यापारी वर्ग आएगा, बड़े दुकानदारों से जो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खान पान को लेकर के दूधों की बात की जाए, दूध की या मिठाइयों की या तमाम तरीके की चीजों के आइटम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इस बार जो दीपावली है वो अच्छे मिठास और कहीं ना कहीं जनता की खुशी की जहर से और सरकार की आशीर्वाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता जो है दीपावली बनाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा लगातार जीएसटी में अब की बार बदलाव किया गया है, जिससे कि आम जनता में खुशी का माहौल लगातार बना हुआ है। अब इस जीएसटी दरों में राहत होने से कई लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।